Hello, everybody. I hope you people are doing good. Today, we are going to focus on the basic term gross domestic product. Over the time period, I have realized that there are certain basic terms which are not clear to all. मतलब हमें पता तो है वो होता क्या है, बट एग्जैक्टली उससे हम रिलेट कैसे करें हमें वो समझ में नहीं आता है. एंड मोर ओवर, अगर हमें बेसिक टर्म्स क्लियर होती हैं तो फिर जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में जो चल रहा है आजकल की कोरोना की वजह से जीडीपी इतना डिक्लाइन हो जाएगा, इस कंट्री का इतना नेगेटिव में चला जाएगा, इंडिया फिर भी बेटर परफॉर्म करेगी, तो जीडीपी एक्चुअली होता क्या है एंड वाई इज़ इट यूज्ड एज अ ग्रोथ मेजर. सो this is just a basic video on GDP. GDP full form is gross domestic product. Gross domestic product. Let us just break up these three words. Gross means that capital is not depreciated. अगर हमने 2018 में सपोज ₹1000 कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था, जो भी हमारी मशीनरी थी उसको हमने डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड नहीं किया. हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारा उस मशीन ने काम दिया है उसके बाद उसका कोई भी वियर एंड नॉर्मल टीयर ऑफ नहीं हुआ है. 2018 के एंड में भी उस मशीन का प्राइस ₹1000 ही रहेगा, तो हम इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते हैं. ग्रॉस मतलब कैपिटल इज़ नॉट डेप्रिशिएटेड. सेकेंड टर्म डोमेस्टिक. डोमेस्टिक मतलब कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, कंट्री का जो जियोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे कंट्री का राइट है इकोनॉमिक प्रोडक्शन करने का, दैट इज़ डोमेस्टिक. प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन और आउटपुट. सो जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी दो टाइप का होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. सो दिस मार्केट प्राइस इज एक्चुअली द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड in this the indirect taxes are also included. Suppose हम बोल रहे हैं that one packet of कुरकुरे से it is of ₹20. हम लोग 20 रुपीज़ पे करते हैं, बस इस 20 रुपीज़ में सपोज ₹2 का इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूडेड होता है. ये इनडायरेक्ट टैक्स प्रोड्यूसर्स को नहीं मिलता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो प्रोड्यूसर्स को मिलता है सिर्फ ₹18. तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, आउटपुट हुई है, वो हम मार्केट प्राइस ₹20 के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं अपनी उस प्रोडक्शन को. और जहाँ पे हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट हम मतलब वो प्राइस होता है जो एक्चुअली प्रोड्यूसर्स को मिलता है, प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे जो भी उनका लेबर कॉस्ट है, जो भी उनका फिक्स्ड कॉस्ट जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेंट, जो लैंड का जा रहा है, तो ये ₹18 में वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये फैक्टर कॉस्ट होता है जो उनको फैक्टर को पेमेंट करनी होती है. तो टोटल प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. एंड इट डज़ नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वो गवर्नमेंट के पास चला गया यहाँ से ₹2, बट इट इंक्लूड्स सब्सिडीज़, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है ताकि जो बिज़नेस इंपॉर्टेंट है जैसे स्टार्टअप फर्म्स हैं वो अपना बिज़नेस को डेवलप कर पाए. और वो जो सब्सिडीज़ हैं वो फर्दर फैक्टर कॉस्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है, सैलरी पे करने के लिए यूज़ किया जाता है या कोई मशीनरी परचेज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो सब्सिडीज़ आर इंक्लूडेड इन दी फैक्टर कॉस्ट, whereas indirect tax is included in the market price. So now let us come to the formal definition. अभी layman terms में clear हो गया. Let's come to the formal definition of GDP. GDP states total value of goods and services produced within a country during a given year. अब इसमें भी हमारी 3 टर्म्स हैं. वैल्यू मतलब प्राइस इन द क्वांटिटी. सपोज हमने 2 कुरकुरे के पैकेट्स अगर प्रोड्यूस किए हैं जिनका प्राइस ₹20 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 × 20, दैट इज़ ₹40. सेकेंड की टर्म इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो प्रोड्यूस होना चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी में वो प्रोड्यूस होना चाहिए. एंड ईयर मीन्स अ पर्टिकुलर पीरियड. जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, एनुअली भी करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं कि हमारा कितना टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है. सपोज़ हमारी इकोनॉमी के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. सपोज़ हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर 4 गुड्स हैं, A, B, C, D, दीज आर दी गुड्स, और सपोज़ इनका जो प्राइस है दैट इज़ 10, 20, 30, 40, और इनका एक्चुअली जो क्वांटिटी सेल हुआ है दैट इज़ 2, 3, 4, 5. फाइनल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बोलते हैं हम सिर्फ फाइनल गुड्स की बात करते हैं. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट या जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो हम ऑलरेडी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में कैलकुलेट करके ही प्राइस डिटरमिन करते हैं. तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, 60, 120, 200. सो दिस टोटल वैल्यू विल एक्चुअली डिटरमिन कि हमारा जीडीपी कितना हुआ है सपोज 1 साल के अंदर. ओके, सो दिस विल बी
80, 200 and 400. So this is how our GDP is calculated, gross domestic product. Now GDP is used as a measure of growth, कि हमने ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ किया है वो हमें GDP से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज इन 2018 GDP was 20 lakh crore in terms of USD, and in 2019 it was 29 lakh crore. Therefore GDP growth percentage is GDP in 2019 minus GDP in 2018 divided by GDP 2018 into 100 and we get 25% growth. तो ये हम दो टर्म्स में पढ़ते हैं, एक होता है GDP नॉमिनल टर्म्स में और एक होता है GDP ग्रोथ टर्म्स में. तो जनरली जो हमारा न्यूज़ में आता है, करंट अफेयर्स में आता है, दैट इज़ GDP जो हम ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स में पढ़ते हैं. आप कभी भी न्यूज़ पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे GDP वॉज 6%, GDP वॉज 5%, GDP डिक्लाइंड बाय 2%. तो वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है. नाउ लेट अस कम टू सम current data. So this is, the source is World Bank as you can see, and over here in 2018 India का GDP nominal terms में was 2.72 lakh crores. In 2015 it was 2.1 crores. In 2012 it was 1.83 crores, and in 1919 it was 45,882.04 lakh crores. ये सब lakh crores की बात हो रही है. So this blue line is showing India's GDP in nominal terms, green is comparison with United Kingdom, and this orange is comparison with Canada. ये सब आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपको सिर्फ अपना गूगल पे जाके GDP इंडिया टाइप करना है. फर्स्ट लिंक आपका वर्ल्ड बैंक का आ जाएगा एंड यू जस्ट मूव इट, सो यू विल गेट टू नो कि इंडिया ने कैसे ग्रो किया है. एज यू कैन सी हाउ इंडिया हैव ग्रोन सिंस 2001. बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इंडिया के GDP में नॉमिनल टर्म्स. नाउ लेट अस डिस्कस इन टर्म्स ऑफ GDP growth rate. So this is the GDP growth rate. Here we are doing comparison of India's GDP with Pakistan and United States. Again इसमें भी आप नॉर्मल अपना सिंपल गूगल पे जाके GDP growth rate इंडिया लिखोगे तो आपका फर्स्ट वर्ल्ड बैंक का सोर्स आ जाएगा. So in 2018 India's GDP was 6.8%. In 2008 रिमेंबर जब रिसेशन आया था उस टाइम 3.1% था, और अभी भी कोरोना वायरस की वजह से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं देयर विल बी अ ग्लोबल रिसेशन. सो एंड सी ओवर हेयर यूनाइटेड स्टेट्स का जो आपको ग्रीन डॉट से दिखा रहा है दैट इज़ माइनस 0.1% GDP, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. देयर आफ्टर इंडिया स्टार्टेड रिकवरिंग. अगेन 2011-12 में हमारा थोड़ा रिसेशन जैसा सिचुएशन था. सो ऑल दिस इज शोइंग GDP ग्रोथ रेट, जो हम एक्चुअली ग्रोथ की टर्म्स में बात करते हैं, परसेंटेज की टर्म्स में बात करते हैं. तो अभी जो हमारी न्यूज़ आ रही है वो सारी इन परसेंटेज टर्म्स में आ रही हैं. आई होप आफ्टर दिस आप लोगों का जो GDP वाला कंसेप्ट है वो प्रॉपर क्लियर हो गया होगा. इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर गाइस.